देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हर बार चुनाव में सवाल उठते हैं। कई एजेंसियों ने दावा किया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसी को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। मतदाताओं को अब ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर से भी वोट देने का विकल्प मिल सकता है और इसके लिए अब महाराष्ट्र में कानून बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने मंगलवार को इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। नाना पटोले ने कहा है कि उन्होंने राज्य के मतदाताओं को स्थानीय निकाय चुनावों और विधानसभा चुनावों में ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर से भी मतदान का विकल्प मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए कानून बनाने को कहा गया है। न्यूज 18 की खबर के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उन्होंने राज्य की उद्धव सरकार को ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया है। पटोले ने कहा है कि अगर ड्राफ्ट तैयार होते ही इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। नाना पटोले ने कहा है कि अतीत में चुनाव के दौरान कई बार ईवीएम को लेकर खबरें आती रहती हैं, जिससे संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि मतदान एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी बैलेट पेपर या ईवीएम का उपयोग करके वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस कानून पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि अक्सर चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आती हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बैलेट पेपर का विकल्प देने को लेकर कानून बनाने की कवायद तेज हो चली है। वहीं नाना पटोले के फेसबुक पेज पर जारी एक बयान के अनुसार प्रदीप नामक एक शख्स ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष इस संबंध में एक आवेदन भी दिया था, जिसके अनुसार विधान भवन में उसी पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इस मामले पर हुई बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलदेव सिंह, राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख और कई अन्य लोग बैठक में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.